So I look out to be and getting with the from Kharwa. I'm from Kharwa. He's a excellent government. हम बोल के भी ये 3 days event था. 3 days event था. We started with the we have the 4 days. From there we will go to अभी state level पे रहेगा. 12 plus starting. This 12. October would be nationals and November would be nationals. From there और ये बच्चे आज सारे रिलेटेड this like अगर ये effort is to take this not to be नहीं से भी get विशाखापट्टनम started from here. इधर है he started like आपका क्या नाम है? अपने दर्श complicated names. What is your Pradarsh? What is the meaning of the Pradarsh? Huh? Immigration. इतना अच्छा नाम है और चोरी करने को मन हो रहा है. अच्छी बात है. हैं? मैं ले लूँ? और रख ले. हमारे पास और नहीं? हिम्मत की हिम्मत है. उधर जाना पड़ेगा. मस्त लग रहे हैं. सॉरी मस्त लग रहे हैं. थैंक यू. हर साल टूर्नामेंट कराते हैं और डिस्ट्रिक्ट का जो इसकी वजह से इतना बच्चों में जो क्रेज रहता है ना इंफ्लुएंसर के ऊपर, ये बच्चे इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है. हाँ चलो.
पीछे आ जाओ। हाँ जी सॉरी। ये क्यों लगा बैक साइड एंड फ्रंट साइड आप बंद मत करो सर, आप खुली रखो। ये बंद है दोनों The trigger is very soft. Yes, sir. Yes, sir. Very soft. लोडेड Very soft. लगाते चलती है वाली बंद हो बहुत ज़्यादा हुआ फंसी से लगाते चल जाती है। स्टैंड
ये यहाँ अपन एक ड्राइव हाई करनी है, सीधा लेके इसके अंदर से हम कुछ एक लोगों से ड्राइव करना है। अब शोर चलेंगे सर। शॉर्ट इसके सेम है लगा। हाँ सेम। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। उनको तीन यहाँ करेंगे तो अपन छोड़ने के बाद एक और शोर चलेगा सर। मैंने उसको 4 बजे में किया, ये हुआ 2 बजे में गया। गुड सर। कृष्णा का कमाल है। कृष्णा का नहीं। चलो बाहर भी थैंक यू। और आप जल्दी आगे बात ये नहीं सीएम आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान पाल सिंह साहब IPS IG अजमेर रेंज हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं तमाम दर्शकों से और जो खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, थोड़ी आवाज धीमी करें, कि ऐसे मौसम में भी और अपने मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें। अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से इस अजमेर जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में आपने शिरकत करने का जो हमें स्वीकृति दी, उसके लिए हम तमाम शूटर्स और यहाँ के जो मंडप में बैठे हुए तमाम दर्शक और अतिथि आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीमान सिंह साहब जो अभी हाल ही में अजमेर रेंज के IG पुलिस महानिरीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया है, आपने इससे पूर्व श्री गंगानगर, जयपुर और राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक पदों पर सुशोभित होकर के काम किया है और अनेकों काम ऐसे किए जिसपे राज्य सरकार ने आपको पुरस्कृत भी किया है। श्रीमान सिंह साहब 1999 के बैच के IPS अधिकारी हैं और प्रारंभिक कैडर के साथ कार्य करते हुए आज
पुलिस महानिरीक्षक पद पर सुशोभित कर रहे हैं, मैं उनका अपनी ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपकी कार्य में जितनी दक्षता है और अपने क्षेत्र में जितनी निपुणता से आपका कार्य पूरे सुचारू रूप से चलता है, उसके साथ साथ आपको घुड़सवारी में भी काफी दिलचस्पी है और आपने अच्छे लेवल तक घुड़सवारी का प्रदर्शन कर हमेशा एक शौक के तौर पर, एक प्रतियोगिता में भाग लेने के तौर पर आपने घुड़सवारी को खेल के रूप में अपनाया। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे खेल प्रेमी और ऐसे बहुत अच्छे प्रशासक, जिन्हें कह सकते हैं कि आज अजमेर रेंज, उसमें चाहे वो भीलवाड़ा हो, टोंक हो और अजमेर हो, नागौर हो, सारे जिले जो है अपराध की दृष्टि से काफी कम होते नजर आ रहे हैं। ये आपकी कार्यकुशलता या आपका सुपरविजन या आपका कह सकते हैं कि आपकी देखरेख में जो कार्यकुशलता में बदलाव आया है, हम सभी आपके आभारी हैं। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए आज के जो हमारे समारोह के जो राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव हैं श्रीमान कोरानी साहब, शशांक कोरानी साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि के सम्मान में 2 शब्द कहें और इस प्रतियोगिता की जानकारी प्रदान करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे माननीय अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय भूपेंद्र सिंह साहब का यहाँ स्वागत करूँगा। भाई कमल प्रकाश जी, हिम्मत जी, यदु बड़े फेमस शूटर हैं, रिनाउंड शॉट हैं, अजमेर ज़िले के हैं और खरवा गांव से आते हैं, मेरे बड़े अजीज मित्र भी हैं। भाई हीरालाल जी और आप सब बच्चे जिन्होंने पिछले 2 दिन से यहाँ पर शूटिंग में अपने हाथ आजमाए। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू। तो इसका श्रेय जाता है हिम्मत जी को। थैंक यू सर। इसका श्रेय जाता है हिम्मत जी को, जिन्होंने यहाँ एक इतना बढ़िया आयोजन किया इस टूर्नामेंट का। राजस्थान राइफल एसोसिएशन की तरफ से मैं हिम्मत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हिम्मत जी, आप हर साल टूर्नामेंट रखने में हमारी मदद कराते हैं। हमारा जो मकसद है इस तरह के चैंपियनशिप कराने का, वो हमेशा ये होता है कि ग्रास रूट से खिलाड़ी जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा और ऊपर नहीं आएगा, तब तक हमें टैलेंट नहीं मिलता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप बड़े खिलाड़ियों के नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपूर्वी चंदेला, शी वॉज इन मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल एंड शी स्टार्टेड लाइक यू। दिव्यांश सिंह पंवार हैं, अवनी लेखरा है, ये तो खैर बड़े बड़े नाम हैं। उसके अलावा आज की तारीख में राजस्थान टीम जो ऑल इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही है, उसमें विवान कपूर हैं, मानवादित्य राठौड़ हैं, निशा कंवर है, जो यहीं से निकल के, मैं अभी आईजी साहब को बता रहा था कि निशा आज से 7-8 साल पहले शायद उसने पहला अपना डिस्ट्रिक्ट, पहली बार उसने गन यहीं पकड़ी थी और वो फिर इंटरनेशनल बनी और आज शी इज अ DFO इन जयपुर। नितिन है, अभी यहीं पर ही आया हुआ है जयपुर से। इस तरह के भूपेंद्र है, वो भी यहीं से निकल के अभी राजस्थान पुलिस में है। जो राजस्थान सरकार ने जो अभी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम निकाली है, जिसमें खेल के लिए 2% का रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट का, वो आप ही जैसे बच्चे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वो जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनको सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो जैसे अब आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट खेला, अब आप जयपुर आएंगे 12 अगस्त से। आप लोगों को सबको पता है 12 अगस्त से स्टेट चैंपियनशिप शुरू हो रही है, सबको मालूम है, सबने एंट्रीज अपनी भरनी शुरू कर दी है। तो आप वहाँ आएंगे, इट्स अ लार्जर प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहली बार स्टेट चैंपियनशिप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पे हो रही है। अब तक आप लोग मैनुअल टारगेट पे खेलते थे, बट नाउ वी हैव अपग्रेडेड इट, और अब की बार स्टेट चैंपियनशिप जो है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पे होंगी। तो अगर जिन जिन के पास इलेक्ट्रॉनिक टारगेट की फैसिलिटी है, आप प्लीज उस पर प्रैक्टिस करके आइएगा। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टारगेट प्रोफाइल।
So you must come there and enjoy the state championship. उसके बाद सितंबर अक्टूबर के डेट्स में जोनल टूर्नामेंट्स होंगे और जोनल के बाद नेशनल्स होंगे एंड नेशनल्स के बाद टीम ट्रायल्स होंगे इंडियन टीम के. सो मेरा जो समझाने का आपको मकसद है कि ये आपके लिए बिगनिंग है और अगर बिगनिंग अच्छी होगी तो कंक्लूजन भी अच्छा होगा. आपके कोचेज हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ सारे कोचेज यहाँ बैठे हैं जो आपके साथ डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं. इनके जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखिए, जो करेक्शंस हैं उनको सीरियसली लीजिए. स्कोर्स आर वेरी टफ. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आई मस्ट टेल यू सर, the gold medalist at the state level scored a 399 out of 400. That's the level of competition that we are talking about. I will not be surprised अगर अब की बार 400 में से 400 राइफल में कोई स्कोर कर जाए तो. परफेक्ट स्कोर की लेवल तक पहुंच चुका है स्कोर. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. इस तरह के टूर्नामेंट्स को सीरियसली लीजिए. सेफ्टी पे विशेष ध्यान दीजिए. सेफ्टी बहुत जरूरी है जब आप स्टेट चैंपियनशिप में आएंगे. सर आई एम प्राउड टू टेल यू दिस दैट हमने जब ये टूर्नामेंट यहाँ शुरू किए थे तो वी टू गेट 50, 60, 70 बच्चे, 80 बच्चे. धीरे धीरे कल इस टूर्नामेंट में मैं रात को फिगर चेक कर रहा था, वी क्रॉस 200 एंड स्टेट चैंपियनशिप जो होंगी उसमें अब तक 4000 एंट्रीज आ चुकी हैं. तो इट इज अ ह्यूज टूर्नामेंट एंड शूटिंग इज अ स्पोर्ट जिसका भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. आप लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड कप्स में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली पिछली बार ओलंपिक्स में वी कुड नॉट गेट एज मेनी मेडल्स एज वी वर होपिंग. ऑल्सो वेरी प्राउड टू टेल यू सर कि दी गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा, शी इज फ्रॉम जयपुर. शी शूट्स एट दी ओएसिस शूटिंग रेंज और उसने भी ऐसे ही शुरू किया था. शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम जयपुर टू अजमेर. शी मेट विद एन एक्सीडेंट. शी बिकेम उसकी वेस्ट डाउन वो पैरालिटिकल हो गई थी. एंड अ फादर, आई रिमेंबर सर, जब वो पहली बार उसको शूटिंग रेंज पे लाए थे मिस्टर लेखरा, उस बच्ची का वजन था 30 किलो और उसको ऐसे गोद में लाया गया था और वो भयंकर डिप्रेशन में थी. एंड शी वॉज पुट ऑन द शूटिंग रेंज. धीरे धीरे करके आज वो वर्ल्ड चैंपियन है. अभी रिसेंटली उसके ऊपर थम्स अप ने एक एड रिलीज करी है. अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा. इट्स अ वेरी मोटिवेशनल एड. 3 लोगों पे वो एड रिलीज हुआ है. अवनी लेखरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड एक आर्चर है उनके ऊपर. तो शी इज रीच दैट लेवल एंड वो इसी लेवल से शुरू होकर आई थी. तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ. राजस्थान राइफल एसोसिएशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की तरफ से, मंच पे जो लोग विराज रहे हैं उनकी तरफ से आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं. जैसा कि हमने ओपनिंग में कहा था, हम जल्दी ही यहाँ पर रेलवे से बात कर रहे हैं. .22 की रेंज भी ओपन करा देंगे. भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ओपन हो जाएगी, 2 महीने में चालू हो जाएगी. तो यू विल हैव एक्सेस टू .22 नाउ. और .22 एक ऐसा इवेंट है जिसमें और डिसिप्लिन और हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है. तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए .22 की रेंज भी चालू हो जाएगी. और विजन हमारा ये है कि वी नीड टू ब्रिंग शॉटगन टू अजमेर, क्योंकि अजमेर में हिस्टोरिकली यदू यहाँ बिराज रहे हैं. अभी मैं उनसे बात कर रहा था, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर शॉटगन में ओलंपिक खेले हुए हैं अजमेर जिले से, अजमेर जिले के. तो अजमेर की जो हिस्ट्री है शॉटगन की बहुत स्ट्रांग है. एंड गॉड विलिंग अगर सपोर्ट रहा तो जल्दी वी विल हैव अ शॉटगन रेंज ऑल्सो. तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी सर कि स्पोर्ट्समैन के जो लाइसेंसेज हैं उनका थोड़ा सा ग्रास रूट पे आपको you have to sanitize and make the rules a little aware to the officers. जनरल लाइसेंसिंग एक अपने आप में एक अलग वो है, फील्ड है, उसके बारे में आई विल नॉट कमेंट. बट जो स्पोर्ट्स लाइसेंसेज हैं रिनॉन शॉट के, एस्पायरिंग शॉट्स के, उसमें देखा गया है कई बार DSP लेवल पे, थाने लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. तो जयपुर में हमने उसको कलर कोड करवा दिया है. जो स्पोर्ट्स का लाइसेंस का जो फाइल है, इट इज नॉट ट्रीटेड विद द नॉर्मल फाइल. स्पोर्ट्स को हमने कलर कोड करा के फाइल को, इट इज ट्रीटेड सेपरेटली. जयपुर कमिश्नरेट में एक डेस्क है जो एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स लाइसेंसेस से डील करती है. एंड देयर आर अबाउट 500 स्पोर्ट्स लाइसेंसेस इन जयपुर कमिश्नरेट, क्योंकि जयपुर शूटिंग का थोड़ा सा बड़ा सेंटर है. पर ग्रास रूट पे भी धीरे धीरे आ रहे हैं लोग. तो अगर आप जब भी मौका लगे अपने ऑफिसर्स से आप उनसे बात करें, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको इस बारे में थोड़ा सा गाइड कराएं.
एनी रूल्स रेगुलेशन दैट आई नीड टू शेयर विथ यू मैं आपसे श्योरली शेयर करूंगा। अगर कलर कोडिंग हो जाएगी और एक डेस्क डेडिकेट हो जाएगा स्पोर्ट्समैन के लाइसेंस के लिए, तो लाइसेंसिंग ईजी हो जाएगी उससे, क्योंकि हमारा वेपन अलग होता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। नॉर्मल जो लाइसेंस होता है उस पर 10 या 15 एम्यूनिशन एलोकेट किए जाते हैं। खिलाड़ियों के जो लाइसेंसेज होते हैं उसमें मिनिमम शुरुआत ही 15,000 से होती है। कई बार मुझसे पूछा गया कि 15,000 इतना बड़ा एम्यूनिशन आप क्या करेंगे, तो फिर हमने उनको जयपुर रेंज पे बुलाया। तो आम जो खिलाड़ी है वो रोज के 500 चलाता है, उसके बिना ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल। सो ये कुछ तरह के इश्यूज हैं जो ग्रास रूट पे आते हैं, तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि सर इसको आप जरूर टेकअप करिएगा एज एन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे। थैंक यू। नमस्कार। चलिए बात कर साहब, इससे पूर्व कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं स्वागत के लिए श्रीमान कोरानी साहब से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सिंह साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने का अवकाश करें। इसी कड़ी में मैं हिम्मत सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण करते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान कंवर प्रकाश जी कृष्णानी साहब का माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विद्याराम जी का और श्री गजेंद्र सिंह जी। मैं विद्याराम जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री कंवर प्रकाश जी कृष्णानी, जो स्वामिनी चैनल के एमडी हैं, मंच पर काफी हमारे मेहमान विराजमान हैं, लेकिन चूंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को थोड़ा सा कुछ समय की पाबंदी है, इसलिए ये कार्यक्रम हम बाद में जारी रखेंगे। इससे पहले कि आगे का कार्यक्रम मैं आपको बताऊं, मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो पारितोषिक वितरण करने से पूर्व जो आज के पुरस्कार वितरण है, कुछ हमारे चुनिंदा शूटर्स हैं, उनको हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पहले पारितोषिक वितरण किया जाएगा और उसके बाद मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा। मैं तकनीकी अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया यहाँ पर आ रहे और जिन जिन खिलाड़ियों को या शूटर्स को पारितोषिक वितरण हमारे मुख्य अतिथि महोदय से करवाना है वो यहाँ पर आए। सचिन या श्रीधर, दोनों में से कोई यहाँ हो। सर मैं कहना चाहूंगा 7th अजमेर डिस्ट्रिक्ट शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई, उसमें 2 कैटेगरी थी, एयर राइफल और एयर पिस्टल, जिसमें इवेंट अलग अलग थे। अंडर 12 इवेंट था, यूथ, जूनियर और सीनियर। तो इसमें जो सबसे बढ़िया स्कोर किया एयर राइफल पीप साइड ब्रेन में सृजन उपाध्याय, मेयो कॉलेज अजमेर, 394 आउट ऑफ 400। ये काफी अच्छा स्कोर है सर। दूसरा एयर राइफल पीप साइड वुमेन में प्रेरणा कोशोनिया है, 390 आउट ऑफ 400। उसके बाद एयर पिस्टल मेन में धर्मवीर है, इसी करनी शूटिंग एकेडमी से, 380 आउट ऑफ 400। एयर पिस्टल में काफी बड़ा स्कोर है ये। वुमेन कैटेगरी में मैना है, 371। और एक ओपन साइड होता है जो बिगनर्स के लिए होता है, उसमें पूर्वी गोस्वामी है, मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, 316 स्कोर किया उसने। ये काफी अच्छा स्कोर है ओपन साइड। इंडिविजुअल इवेंट में एयर राइफल सीनियर मैन अभिजीत जोधा, ब्रॉन्ज मेडल, 392। आगे आ जाए अभिजीत जोधा, मेडल्स के लिए आगे आ जाए। अभिजीत जोधा ब्रॉन्ज मेडल। भुवनेश्वर एसपीसी शूटिंग रेंज, 392। सृजन उपाध्याय, मेयो कॉलेज, 394 फर्स्ट, गोल्ड मेडल। आगे आ जाए मेडल।
एयर राइफल पीप साइड सीनियर मैन अभिजीत जोधा ब्रॉन्ज 392, भुवनेश्वर 392 सिल्वर, सृजन उपाध्याय मेयो कॉलेज 394 फर्स्ट। 394 स्कोर काफी बड़ा स्कोर है जो सृजन ने कुछ ही समय प्रैक्टिस करके किया हुआ है। इसी के साथ सेकंड 10 मीटर एयर राइफल पीप साइड सीनियर वुमेन कैटेगरी मुक्तिका सिंह मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल 377 स्कोर किया। भीष्मा राणा मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल 382 सिल्वर, अदब कौर सिद्धू 383 फर्स्ट। This is the 10 meter air rifle pip side senior women category. एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। पीछे आओ आगे आ जाओ, आराम से, आराम से ऊपर आ जाओ। भैया, पीछे आओ। आओ, आओ। That 10 meter air rifle pistol senior men category कौशिक मंडल अजमेर से 352 ब्रॉन्ज मेडल, आकाश कुमार अजमेर 366 और धर्मवीर करनी शूटिंग रेंज 380 गोल्ड मेडल के लिए। आगे आ जाए। हाँ। धर्मवीर करनी शूटिंग रेंज से है, इन्होंने 380 स्कोर, काफी बड़ा स्कोर है। गोल्डन बॉय टेन मीटर एयर पिस्टल एनआर सीनियर वुमेन कैटेगरी सिद्धिका राठौड़ सम्राट पृथ्वीराज चौहान शूटिंग रेंज से है, 360 स्कोर किया ब्रॉन्ज। कान्या राठौड़ 362, मैना चौधरी करनी शूटिंग रेंज से है 371। आगे आ जाए मैना। आइए, कौन है सर? ये सारी चारों कैटेगरी सीनियर कैटेगरी थे एयर राइफल और एयर पिस्टल के। बना पिताजी, बना पिताजी, बना पिताजी।
इससे पूर्व कि मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, मैं हमारे अन्य अतिथियों का भी स्वागत करने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं और इस तकनीकी समिति से जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ उपस्थित श्रीमान युवराज सिंह जी खरवा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अतिथियों में श्री राजेंद्र सिंह जी या श्रीधर को भी बुला रहे और माल्यार्पण करें। श्री शशांक कोरानी साहब जो राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव हैं और जिला राइफल शूटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और मैं सोचता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए या इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत जो मैं कह सकता हूं, मैं खिलाड़ी होने के मुझे मालूम है कि किसी आयोजन के पीछे कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपके सहयोग और आपके वृद्धहस्त के वजह से आज इतना बड़ा रूप हमको देखने को मिल रहा है। शायद राइफल शूटिंग में मैंने बहुत कम देखने को मिला मुझे, तो मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने राइफल शूटिंग जैसे खेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, और उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में ये जो अभी आपने अपने उद्बोधन में बताया था कि काफी कुछ इंटरनेशनल लेवल प्ले निकले हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में ये दिनों दिन प्रगति करते रहे और हमारे यहाँ से अनेक बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के इस रेंज का, अजमेर का और राजस्थान और देश का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। इनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सचिन सिलके जी से कि वो आए और उनका स्वागत करें। आप स्वयं अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप रेलवे में कार्यरत हैं और इंटरनेशनल लेवल के राइफल शूटर हैं, और अभी श्रीधर जो खेतमार आए हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राइफल शूटर हैं और वर्तमान में अजमेर में कार्यरत हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सचिन श्रीधर जी को कि वो आए और श्री हीरालाल जी चौधरी साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आप स्वयं अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर हैं और वर्तमान में आप रेलवे में कार्यरत हैं। आज की हमारी एक और अतिथि हैं श्रीमती सुमन कंवर, सरपंच गोला ग्राम पंचायत हमारे बीच विराजमान है। मैं रेखा आहूजा से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया पधारे और हमारी अतिथि का माल्यार्पण पुष्प गुण दे करके उनका स्वागत करें। श्रीमती सुमन कंवर जी ने जब से सरपंच का कार्यभार संभाला है, उस गांव का या उस पंचायत का नक्शा ही बदल गया है, और ये बड़ी मजेदार बात है कि ये हमारे आयोजन सचिव श्री हिम्मत सिंह जी की धर्म पत्नी है। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि आज के मुख्य अतिथि महोदय ने एक बढ़िया अच्छा निशाना लगाया, और वो एक हमारे प्रतियोगिता के लिए आयोजन के लिए बड़ा एक मेमोरेबल मोमेंट्स रहेगा कि आपने बड़ा अच्छा निशाना लगाया और उस पर आपने हस्ताक्षर किए। मैं चाहूंगा कि सभी लोग करतल ध्वनि से एक बार उनका उत्साह करें। मान्यवर, मैं आपको बताऊं कि इस प्रतियोगिता में लगभग 300 से अधिक 200 से अधिक राइफल शूटरों ने भाग लिया, जिसमें विशेष तौर पर मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, मयूर स्कूल, संस्कृति दे स्कूल और 4-5 स्कूल और शायद है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, पता नहीं है। लेकिन इस तरह की जो स्कूलों में ये जो राइफल शूटिंग का प्रचलन बढ़ा है, तो मेरा ये मानना है कि आने वाला समय राइफल शूटिंग का होगा। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, उसमें फिलहाल राइफल शूटिंग नहीं है, अन्यथा इसका और आनंद आता। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो
हम उपस्थित बच्चों को और अतिथियों को अपना अनुभव। बैठे बैठे करा देना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित श्री कोरारी साहब, हिम्मत सिंह जी राठौर, मंचासीन सभी महानुभाव, सरपंच साहिबा, आज के इस प्रोग्राम का मेन जो अट्रैक्शन है पार्टिसिपेंट्स, जिनके कारण ये फंक्शन अरेंज हुआ है, एंड करनी शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित बच्चों, भाइयों और बहनों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस फंक्शन में आपके रूबरू आया हूं। मुझे याद आ रहा है अपना बचपन, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैंने पहली बार हथियार अपनी नौकरी में आके उठाया, उसी से हमने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप का मन बहलाया। नौकरी पुलिस की ऐसी थी जिसमें बहुत मौके मिले, बहुत सी गेम्स खेली, और अंत में जब मैं सेटल हुआ तो मैं घुड़सवारी और थोड़ा बहुत शूटिंग के प्यार के साथ आगे बढ़ता गया। मैं आपसे एक ही बात कहनी चाहूंगा, आमतौर पे समाज में ये मशहूर होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो पढ़ाई में पीछे होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती पढ़ाई की। कारण उसका ये बताया जाता है कि साहब ये तो स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स वालों के लिए कोटा फिक्स होता है, इनकी नौकरी ठीक है, या फिर इनको स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना है तो इसलिए ध्यान उधर लगाते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं और स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स आपको अच्छा, कोई ना कोई स्पोर्ट आपको अच्छी लगती है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सो मैं करनी एकेडमी के ऑर्गेनाइजर्स से भी आग्रह करूंगा, कोरानी साहब से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि आप समस्त राजस्थान के शूटिंग के कैंडिडेट से इंटरेक्ट करते हैं। कृपया ये जरूर भावना बढ़ाइए बच्चों में कि पढ़ाई करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छे हैं तो आप पढ़ाई को भूल जाइए। नो, स्पोर्ट्स में अच्छे रहना है। और ये मानिए, जो स्पोर्ट्समैन अच्छा अपनी गेम में करेगा वो पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। आप में से किसी ने मैडम किरण बेदी की कोई किताब पढ़ी है क्या? किरण बेदी के बारे में सुना है? नहीं, ये बच्चे बताएं। आप तो बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे बताएं। ये पीछे वाले बच्चे बताएं। किरण बेदी का नाम सुना है किसी ने? उसकी बुक्स देखिए किसी ने? वो लिखती ही ये है, शी वॉज अ टेनिस प्लेयर। तो टेनिस ग्राउंड में जब जाती थी वो अपने मन से फैसला करती थी कि मेरे को ये मैच जीतना है, और यही फॉर्मूला फिर उसने आगे अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, अपनी सब में लगाया। तो कम से कम ये जो स्पोर्ट्स पर्सन का ये मन होता है किसी भी मैच को जीतने का, और जीत कैसे लेता है स्पोर्ट्स पर्सन? मेहनत करके। ठीक है ना? जो भी स्पोर्ट्स में आप हो, अभी जैसे आप शूटिंग में हैं तो शूटिंग में आपका मन क्या होता है जब आप एम लेते हैं कि मेरे को बुल में 10 नंबर लेके आने हैं, और फिर जितना वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाता है उसको आप करेक्शन करते हैं एंड आप टारगेट उस बुल को करते हैं। ऐसा ही बेटा पढ़ाई में करना है आपको। ठीक है? और एक और आपको ध्यान रखना है सभी को, हालांकि लड़कियां उसमें नहीं होती, लड़के ज्यादा होते हैं, नशों से दूर रहना है। आई थिंक एकेडमी अपने स्तर पे भी ये इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती होंगी, लेकिन आपको ये वादा लेना है, प्रॉमिस करना है अपने आप से कि मैं ता जिंदगी कहीं भी मैं नशे से दूर रहूंगा या रहूंगी। रादर मैं तो ये
कहूंगा ऑर्गेनाइजर्स से, आप एक इस तरह की एक शपथ बना लीजिए, इनसे सबसे साइन करवाया करिए, ठीक है? जितनी बार हम कहेंगे, अब जमाना क्योंकि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न की भले ही हमको परिभाषा डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन हम मॉडर्न इसको मानते हैं कि कपड़े अच्छे हो जाएं और गैजेट्स अच्छी हो जाए, मोबाइल नया से नया हमारे हाथ में आ जाए और हम वो काम करें जो टीवी पे या मीडिया पे दिखते हैं, तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। मॉडर्न ये नहीं होता है, मॉडर्न होता है विचार, मॉडर्न होती है सोच। पुराने कपड़ों के साथ भी आदमी मॉडर्न हो सकता है, बिना गैजेट के भी मॉडर्न हो सकता है, उसको कहते हैं मॉडर्न, ठीक है? सो आज यहाँ पे इस प्रोग्राम में आके मुझे अच्छा लगा, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई, सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई जो इस पोडियम पे आके मेडल्स प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग कम पायदान पे आए हैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छाएं ताकि वो आगे इम्प्रूव करें, और जो यहाँ से जीत के जा रहे हैं वो आगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल इस पे जाके पार्टिसिपेट करें। बस एक ही ध्यान रखना है, जो स्पोर्ट्समैन का फर्ज है, मेहनत करते रहना है, घबराना नहीं है। हो सकता है किसी एक कंपटीशन में आपको अच्छे नंबर नहीं मिले, मन नहीं हारना है। कंपटीशन तो हारा जा सकता है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है वो सदैव जीत हासिल करता है। इस चीज को याद रखना है, मेहनत हमेशा करते रहना है, और अगर वो वाली मेहनत हमेशा अपने बलबूते, अपनी अथक परिश्रम से की, जिसमें मतलब अनफेयर का हिस्सा नहीं है, जिसको अनफेयर मीन्स हम कहते हैं, वो नहीं है, तो आप सदैव जिंदगी में खुश रहोगे। इवन थर्ड पोजीशन पे आके भी खुश रहोगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे आके भी खुश रहोगे। और अगर आपने अनफेयर मीन्स से फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की है, पोजीशन तो हासिल की जा सकती है पर खुशी नहीं मिलती उसमें। तो बेटा आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आज के जितने खिलाड़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितनों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत आपको बधाई। आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी आपको इसी तरह इनाम मिले, आप अच्छी पोजीशन ले, इसके लिए शुभेच्छाएं। और इस आयोजन के लिए मैं करनी शूटिंग एकेडमी के आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार मान्यवर आईजी साहब। वाकई आपने बहुत ही अच्छी बातें आज की हमारी युवा पीढ़ी को, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि पूरे समाज से जो आपने अपेक्षाएं रखी हैं, तो ये जो नशे की बात है, कंपटीशन फेयर होने की बात है, और पढ़ाई और खेलों में एक सामंजस्य बिठाए रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो जीवन को बड़े अच्छे रूप में परिवर्तन कर सकती हैं। तो आपका ये उद्बोधन आज हमारे यहाँ मंच पर के सामने विराजमान युवा पीढ़ी अपनी गांठ बांध करके जाएंगे कि वो खेलों के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। और अनफेयरनेस जो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और इन चीज़ों से जुड़े होने के कारण हमें ये चीज़ मालूम होती है। तो बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि आप जीत तो जाते हैं, पोजीशन तो ले लेते हैं, लेकिन मन को कहीं वो खुशी नहीं मिलती जो अगर आपने फेयर रहते हुए, भले ही आप फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स पोजीशन रहे, आपने गोल्ड जीत लिया, सिल्वर जीत लिया, लेकिन अगर आपने अनफेयरनेस से जीता है तो वो खुशी शायद मन के किसी कोने में आपको कचोटती रहेगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही है, जो आज हमारे युवा, दूसरी बात आपने कही कि आज के हमारे युवा बड़े मॉडर्न बनते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ सब आपको साथ चलना है, लेकिन जो आपने बात कही कि अपने अनुशासन के साथ और अपने फेयरनेस के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना है और सफलताएं अर्जित करनी है। जहां आप जैसे अनुभवी
जो हमारे प्रशासक हैं उनका आशीर्वाद आपको मिला है। मैं सोचता हूँ कि ये युवा पीढ़ी आने वाले समय में श्रीमान काफ़ी अच्छे फील्ड में जाकर के देश का और राज्य का नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से और सभी तमाम दर्शकों की ओर से और यहाँ विराजमान मातृशक्ति की ओर से आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्व कि हम हमारे मुख्य अतिथि से विदा लें, क्योंकि शायद आपको काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, तो इससे पूर्व कि हम इनसे विदा लें, हमारी आयोजन समिति की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों को, जो कृपया पधारें। और शशांक जी और हिम्मत सिंह जी और निर्मल जी पधारें। आप कमल प्रकाश जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप प्लीज पधारें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को एक छोटा सा स्मृति चिन्ह। ये अजमेर की धरती है श्रीमन। यहाँ जिन जिन अधिकारियों ने, खास तौर से मैं पुलिस विभाग की बात करना चाहूँगा, जिसमें हरीश जी मेरा साथ मेरे मित्र रहे हैं, और उनसे भी पहले जो हमारे यहाँ चाहे वो एसपी लेवल के या डीआईजी लेवल हुआ करता था उस समय, जिन विभूतियों ने अजमेर की धरती पे काम किया है वो डीजी बन के रिटायर हुए हैं। तो हम तमाम दर्शकों की ओर से यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप यहाँ से जब आगे जब आपका पदोन्नति हो तो निरंतर पदोन्नति होकर के डीजी राजस्थान पुलिस बने, उस दिन जरूर इस हमारे इन खिलाड़ियों को जरूर हमारे याद रखिएगा कि इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं इससे पूर्व की हमारे मुख्य अतिथि से विदा लें, मैं जो हमारे अन्य अतिथि उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा हिम्मत सिंह जी से कि वो श्री युद्धराज सिंह जी खरवा साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमान शशांक कोरानी साहब, श्री हीरालाल जी चौधरी, श्री शशांक कोरानी साहब राजस्थान राइफल शूटिंग के सचिव, श्रीमान हीरालाल जी चौधरी साहब, श्री सुमन कंवर जी सरपंच भोला, और समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान कमल प्रकाश जी कृष्णानी, अंत में समारोह के अध्यक्षता कर रहे श्री कमल प्रकाश जी कृष्णानी साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन करें। श्री हिम्मत सिंह जी, धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के चलता रहे, लेकिन चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पधारना है तो हम एक बार पुनः आभार और धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय का कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधारने का कष्ट किया। आज के कार्यक्रम को अभी हम जारी रखेंगे, थोड़ा सा 2-4 मिनट का एक हम, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जब यहाँ से विदा लेंगे तो उसके बाद
जो बचे हुए पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम है वो हम जारी रखेंगे। इससे पूर्व की हमारे जो कार्यक्रम है उसका अगला भाग हम प्रारंभ करें। मैं श्रीमान कमल प्रकाश जी कृष्णानी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना उद्बोधन। भारत माता की। बच्चों, क्या मजा नहीं आया? क्या मजा आया ना? लेट हो रहे हैं मुझे मालूम है, परंतु आप लोगों को ये बता दें क्योंकि मुख्य अतिथि जी को वहां पे अभी जाना था। बाकी जो बच्चों को मेडल मिलने वाले हैं उनको मेडल अभी मिलेंगे। तो वापस में बोलूंगा, एक बार सब जन एक साथ जय जयकार लगाएंगे। भारत माता की। ये बच्चे मेयों के बच्चे तो बोलते ही नहीं जय। वहां नहीं जय सिखाया क्या? भारत माता की। देखो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक बोलता रहूंगा, इसलिए बोल दिया, इसलिए नहीं बोलूंगा। ठीक है? प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि परसों मैं आप लोगों के बीच में आया था, अधिकतर बच्चे उनमें से ही हैं, इसलिए मैं परसों की बात वापस वो रिपीट नहीं करूंगा, एक नई बात बोलूंगा आपको। आपका जो गेम है वो गेम सबकॉन्शियस माइंड को एक जगह एकत्रित करके करने का है। आप टारगेट लगा, जितनी भी आपकी शक्तियां हैं वो आपके साथ मिलकर उसको जीतने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है। प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाती है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, खेलने से पहले बहुत कुछ क्या रहते हैं कि मेरे से ज्यादा जैसे सीमा है तो सीमा बोलेगी कि दिशा बहुत अच्छा गेम खेलती है, मैं उससे हार जाऊंगी। यदि उसके मन में ये, मैं सिर्फ नाम का एक एग्जांपल दिया आपको, इसकी वजह से वो बच्ची जो जीतने वाली है, जो जीत सकती है, परंतु उसके कंफ्यूजन के अंदर वो हार जाती है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको कि यदि आपके मन में ध्येय है, मन में संकल्प है, तो आपने जो सोचा मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, तभी जीत सकते हो जब मन में सोचोगे। मन में नहीं सोचोगे तो नहीं जीतूंगा। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। आपने खाना खाने से पहले देखा है, अधिकतर जब सफेद कलर की शर्ट पहनी होती है तो लगता है कि कहीं खाने की सब्जी मेरे बुशर्ट पे या मेरे कुर्ते पे गिर ना जाए। अधिकतर देखा होगा आपने, गिर ना जाए को सिर्फ आपके मन में आ गया ना, गिर ना जाए, वो सब्जी गिरेगी ही गिरेगी, ये निश्चित मान लेना। परंतु यदि आपने कॉन्फिडेंस के साथ में, देखो बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं बेटा, बहुत प्रैक्टिकल। मैं अपने जीवन में, मैं 54 साल का हो गया, आपके पापा भी करीबन करीबन इसी उम्र के अंदर होंगे, ऐसे छोटे होंगे, परंतु मैं ओरिजिनल चीज बता रहा हूं। यदि आपने मन में सोच लिया कि मैं किसी भी हालत में सब्जी को अपने ऊपर गिरने नहीं दूंगा, मन में सोच दिया, मैं आपको गारंटेड कहता हूं सब्जी आपके ऊपर नहीं गिरेगी। परंतु हम लोग उसी को तरीके से गेम में सोच लें कि मेरे को आज ये गेम के अंदर, आपकी जो रिंग होती है ना, जो हमारे सर, कोच सर सिखाते हैं आपको कि इस रिंग के अंदर ही आपको जितने भी 10 निशाने लगवाते हैं अपन, 10 निशाने इसी के अंदर ही लगने हैं। और यदि आपने सेंटर पॉइंट उस जगह को केंद्र बिंदु मानकर, ये जो अपनी सेंटरिंग वाली जो आपकी एंगल है, इस जगह के ऊपर यदि लगाने का सोच लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं आप 100% कामयाब होंगे। परंतु कामयाब होने के लिए सिर्फ सोच लेने से कामयाब नहीं होने वाले हो, उसके लिए लगातार आपको रियाज करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन और पेरेंट्स के दबाव के वजह से हम लोग जितनी रियाज करनी चाहिए उतनी रियाज नहीं करते। यदि हम लोग सोच लें कि हमको रियाज करनी है तो उसके लिए आप टाइम नहीं देखें कि मैं किस समय टाइम, उसी टाइम पे करें जिस समय आपका फ्री आवर्स है। आपको लगता है कि मैं मेंटल प्रेशर नहीं हूं, मैंने परसों भी एक बात बोली थी, यदि आप निशाना लगाने से पहले अपनी आंखों को बंद कर लें, अंधेरे की तरफ ले जाएं। आंखें बंद करने का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, आंखें का बंद करने का मतलब है कि आप अंधेरे की तरफ अपनी आंखों को ले जाएं
और जब आपके पास टारगेट के लिए जब आप सामने जा रहे हैं, उस समय जब सामने रोशनी होगी तो आपका केंद्र बिंदु जो आपका टारगेट है, इस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपका इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से यहाँ पे परसों सर एक बात कर रहे थे एक बच्चे की, जो बच्चा टैटू बनाता था। आओ बेटा इधर आओ, आप आओ एक मिनट आओ। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा जीवन के अंदर। इस बच्चे ने आज से करीबन 15 साल पूर्व, 15 साल हो गए, 15 साल पूर्व टैटू बनाना चालू किया था। टैटू समझते आप, जो अपने स्किन के ऊपर टैटू वगैरह बनाते हैं, ये टैटू बनाता था एक्चुअल में, और एक्सपर्ट है, एक नंबर का एक्सपर्ट है। मेरे स्वामी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसने एक छोटा सा एक काउंटर लगाया और लोगों को टैटू बना के देने लगा। बहुत नॉमिनल चार्जेस में, टैटू की कोई कॉस्ट नहीं, नॉमिनल चार्ज। मैंने से पूछा ये मिट जाता है क्या? कि भैया मिट तो जाता है, परंतु मिटने के लिए भी वापस जितनी लगती है उससे ज्यादा मिटाने में एक्सरसाइज होती है। तो वो काम करता था। एक दिन यहाँ पे करनी एकेडमी के ऊपर आया और सर से मिला कि मैं यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना उनको टैटू बनाना चाहता हूँ, टैटू बनाऊंगा तो इनके टैटू बनेंगे तो ये बच्चे खुश भी होंगे, मेरे को थोड़ी इनकम भी हो जाएगी। तो इन्होंने, सर ने, आपने, हिम्मत सिंह जी ने, सबने मिलकर इसको कहा तू बैठ जा शांति से, ये टैटू वैटू कुछ नहीं बनाना है। तो ये उठा, गन उठा और गन से निशाने लगा। आज आपको इस चीज की खुशी होगी कि ये बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया लेवल के ऊपर बच्चा खेला है, इंडिया लेवल पे खेला है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बातें जीवन में बहुत सारी कर सकते हैं, परंतु जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले पेट की आवश्यकता होती है। पेट मतलब क्या? आपकी फूड को घर से चलाने के लिए इनकम सोर्सेज। इसको गवर्नमेंट की जॉब मिली और गवर्नमेंट की जॉब मिलके आज की तारीख में जयपुर में सेक्रेटरीट के अंदर, सेक्रेटरीट में आप बच्चा काम कर रहा है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है बेटा। आप लोगों के टारगेट बड़े हो सकते हैं, आपका सोच बड़ा हो सकता है, आपके मिशन बड़े हो सकते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डेफिनेटली डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा बन सकता है, और डेफिनेटली जिसकी जो राह बनी है और परमात्मा ने जो चीज तय कर रखी है वो चीज 100% बनेगी। परंतु उन सब चीजों के लिए पॉजिटिव सोच, बैठो बेटा, पॉजिटिव सोच है। हाँ आओ, इस बच्चे से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आप जीत तो लेते हैं, परंतु इन सब चीजों का क्या, किस तरीके से रहता है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार सभी बैठे हम, हेलो हेलो हेलो, हम लोग सब ये मेडल जीतते तो हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि ये गोल्ड गोल्ड क्यों है, सिल्वर सिल्वर क्यों है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज क्यों है। तो इन 3 मेडलों को 3 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला युग स्वर्णिम युग, जब इंसान भगवान के साथ रहा करता था तो उसे स्वर्णिम युग कहा गया, जिसे ये गोल्ड मेडल कहते हैं। और सिल्वर मेडल एक युग था जब इंसान 100 साल जिया करता था, तो उसे सिल्वर मेडल का युग कहा गया है। और आज जो युग है नायकों का युग है, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल में बांटा गया। तो ये 3 मेडल 3 युगों में बटे हुए हैं जिन्हें हम जीतते हैं। थैंक यू। ये 3 मेडल के बारे में आपको बताया। मुझे मालूम है कि आप 3 जहां बच्चे बैठे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इस बच्चे ने ये चीज आपको इसलिए बताई क्योंकि ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। हम लोग क्या धोखे की जिंदगी के अंदर ज्यादा चल रहे हैं। जो यूट्यूब की जो जिंदगी है, फेसबुक की जो जिंदगी, आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर 5000 फ्रेंड्स होते हैं और वो आपको लाइक करते हैं और आपके कमेंट्स करते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर ज्यादा होते हैं और फेसबुक के अंदर भी आपके जो लोगों को देखते हैं, जो यूट्यूब पे देखते हैं। ये बबल है। हम लोगों को यदि कोई भी चीज हमारी पोस्ट करते हैं ना, तो हमारे जो मिलने वाले हैं हमको पोस्ट करके उसको बहुत अप्रिशिएट कर देते हैं, परंतु वो अप्रिशिएशन आपको जानते हो कि 10 मिनट का धोखा है। अगले दिन वो पोस्ट कहां चली जाती है अपने को मालूम भी नहीं है, और कोई को याद नहीं रहता है कि फेसबुक की दुनिया के अंदर वो चीज कहां गई। इसके बारे में सबको समझना पड़ेगा। हम जो ओरिजिनल कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल जो आप आके गेम खेल रहे हैं, खुद अपनी बंदूक उठा रहे हैं और बंदूक से वो जो निशाना लगा रहे हैं, दिस इज ओरिजिनल लाइफ।
जिसने इस ओरिजिनल लाइफ को समझ लिया वो जीवन के अंदर कभी भी फेल नहीं हो सकता है। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उन सब चीजों के अंदर ही अपनी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमको जो ओरिजिनल लाइफ है उन सब चीजों से मालूम नहीं पड़ती। एक बात आज सर ने बहुत अच्छी कही, क्योंकि निश्चित रूप से मेरे सामने युवा पीढ़ी है और आने वाला भारत है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया है मेरे सामने। आप लोग जो बैठे हैं ना, न्यू इंडिया है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने बोला शौक के अंदर नशा। जो शौक में जो नशा होता है ना, ये आदमी को बर्बाद कर देता है। यदि आदमी को मालूम नहीं पड़ता, उस समय ऐसा लगता है, एक मेरा दोस्त है, जैसे भाई साहब मेरे दोस्त हैं, कहते हैं यार भाई साहब मैं सिगरेट पीता हूं, यार आप भी पियो ना, एक कश लेके देखो, बहुत मजा आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इन्हें तो क्या, ये तो नशा करते हैं, ये मेरे को खराब करना चाहते हैं। तो इन्होंने तो कहा मैं तो खराब हो चुका हूं, अब इनको कैसे खराब करूं। एक मेरे को कष्ट लेने के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं, अरे कुछ नहीं होता भाई साहब, इन सब चीजें देखो, मैं भी तो जी रहा हूं। इंसान ने, भगवान ने इस जन्म में भेजा है, यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, तो कोई जीवन का कोई फायदा थोड़ी ना है। परंतु इन्होंने मेरे को खराब करने का सोच लिया कि कमल प्रकाश जी को खराब करना है, तो खराब करने के लिए इन्होंने मेरे को एक ऑफर कर दी सिगरेट। मैंने एक कष्ट लिया, एक कष्ट लेने के बाद मेरे को आनंद आया, परंतु थोड़ा आया, ज्यादा नहीं आया, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पिया। अगली बार ये फिर बैठे, अरे यार वैसा पिछली बार आपने एक कष्ट दिया था, क्या मजा आया होगा, लो 2 कष्ट लो, तो 2 कष्ट ले लिए। तो शायद वो नशा, परंतु वो नशे की आदत इतनी गंदी आदमी के साथ पड़ जाती है, इतनी गंदी पड़ जाती है कि वो 1 कष्ट 2 कष्ट आदमी को नशे के उस गर्त पे ले जाती है कि घर वाले उस सब चीजों से परेशान हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम नशे से यदि दूर रखेंगे तो गेम खेलने में जो मजा है ना, वो बहुत आता है। देखा होगा आपने कि बड़े बड़े खिलाड़ी नशे के चक्कर के अंदर आउट हो जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है उनको। आज अपने साथ में यहाँ पे, क्योंकि करनी एकेडमी भैया अपने प्रोग्राम जब चालू करना हो तो मैं, क्योंकि वो भैया वगैरह आ जाए इसलिए मैं, है ना, क्योंकि मैं बच्चों से बातचीत करनी, तो ये कहेंगे बोर तो कर रहा हूं मैं, और वैसे रहेंगे तो ज्यादा बोर होंगे, तो मैं बोर कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मैं वो जीवन की सच्चाई बताऊं जो मैंने खुद अपने सामने देखी है, मैंने प्रैक्टिकल जो चीजों को देखा है। निश्चित रूप से गेम के बारे में मेरे को विनीत लोहिया जैसे इंटरनेशनल प्लेयर लेके गए मैदान के अंदर, तो मैंने समझा कि गेम क्या होता है और किस तरीके से होता है। परंतु जब इनको जब ओरिजिनल लाइफ के अंदर आदमी समझता है ना, तो उन सब चीजों के अंदर बहुत ही अलग तरीके से रहता है। तो नशे की वजह से पेरेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स सबसे बड़ी चीज, एक ही चीज चाहता है कि मेरा बच्चा पॉजिटिविटी में रहे। मैं नेगेटिव बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, परंतु ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि सर ने वो बात कही कि बेसिकली नशे की, मैं उसलिए नशे की बात को इन सबके सब बच्चों के सामने, क्योंकि युवा पीढ़ी भटक रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। परंतु उसको समझाने वाला, प्रॉपर कंसल्टेंसी देने वाले लोग यदि पॉजिटिव लोग यदि रहेंगे तो बच्चे कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या बच्चों की समझ में आ गई बात? मैं बस भाषण खत्म कर दूं इसलिए ताली बजाइए, या और बताऊं इसलिए ताली बजाइए? दोनों चीजें ना। निश्चित रूप से मैं सर आपसे निवेदन करूंगा, आप आओ। नहीं गेम के बारे में आप बताओ, कौन बोलेगा? कौन भैया आप बताओ। देखो मेरी बात सुनो, ये मेडल नहीं, मेडल चालू करें क्या? चालू करें, चलो आप चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, अब मेडल शो में वापस शुरू कर रहे हैं। 10 मीटर एयर राइफल ओपन साइड सीनियर मेन इवेंट, श्रेयस सिंघानिया मेयो कॉलेज 2 ब्रॉन्ज मेडल, आदित्यवीर सिंह मेयो कॉलेज 342 सेकेंड, जौहर चौधरी 265 गोल्ड। विनय सर
हाँ करना 10 meter air rifle open sight senior woman. Shaurya Bar, 279 third. Arshia Sachadevi, 289. Purvi Goswami, 316. Mayor College Girls School. Arshia Sajdev, 289. आओ माता जी आप आओ अब अभी साहब Shaurya Bar, third. Arshia Sajdev. Sohaya Barar. Arshia second. Purvi first. पूर्व ने 316 स्कोर किया, ये काफी बड़ा स्कोर है। अभिराज माता जी को बेटा दो गोल्ड मेडल बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट 10 meter air rifle peep sight NR junior men. Harihar Bhati bronze medal, Mayo College. Ankar Pilani SPC shooting range 379 second. Harshvardhan Singh SPC shooting range 381. Ten meter air rifle peep sight junior women. Bhishma Rana 382 bronze medal. Adab Kaur 383 second. प्रेरणा सिंगोदिया करनी शूटिंग एकेडमी से 390. नेक्स्ट बोल दिया, पहले बोल दिया सर। भीष्मा राणा ब्रॉन्ज, अदब कौर सेकेंड, प्रेरणा फर्स्ट. टेन मीटर एयर राइफल बीप साइड NR यूथ मैन. रविंद्र कुमार 364 थर्ड. मिथिलेश 366. हरिहर भाटी मेयो कॉलेज गोल्ड मेडल. 10 meter air rifle NR youth men. वापस रिपीट करना भाई. रविंद्र कुमार ब्रॉन्ज मेडल. मिथिलेश सेकेंड. हरिहर भाटी गोल्ड मेडल. व्हाट्सएप में ले देता हूँ ना, आपको भेज दूंगा, चिंता मत करो. भाटी कैसे फोटो लेंगे जोरदार. 10 meter air rifle peep sight NR youth women. Muftika Singh 377 bronze medal. भीष्मा राणा 382 सेकेंड. अदब कौर थोड़ा पीछे आओ आप, आगे जाओ, लाइव चल रहा है मेरा. हाँ, स्वामी न्यूज पे चल रहा है, वो डाउनलोड कर लेना लिंक से. गर्ल्स का है ना, तो एक बार अभी सब बना देंगे तो ज्यादा. NR youth women. मुक्तिका सिंह ब्रॉन्ज. भीष्मा राणा सिल्वर. अदब कौर
गोल्ड। एयर राइफल पीप साइड एनआर हैंडीकैप मैन लानिश अजमेरा गोल्ड। लानिश अजमेरा ये गोल्ड मेडल मिला इनको, तालियां बजाए सब लोग। हैंडीकैप इवेंट एक वेटरन कैटेगरी रखी गई थी 10 मीटर पीप साइड मैन वुमेन कुलदीप सिंह गोल्ड मेडल। आगे बढ़ते हैं हम। 10 मीटर एयर पिस्टल एनआर जूनियर मैन शौर्यादित्य मेयो कॉलेज 361 लॉन्च।